यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जी जी आइए। आज यहाँ तिलैया मैदान में मधुपुर उपचुनाव प्रचार प्रसार के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित विशेषकर मंच पर हमारे साथ उपस्थित हमारे माननीय विधायिका पूर्णिमा सिंह जी, हमारे लोकप्रिय बड़े भाई विधायक प्रदीप यादव जी, यहाँ उपस्थित हमारे नौजवान तेज तर्रार विधायक इरफान अंसारी जी, हमारे जुझारू नेता विधायक हमारे बड़े विधायक अकेला जी, यहाँ उपस्थित हमारे साझा प्रत्याशी के रूप में मंत्री हफीजुल हसन जी, यहाँ उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी कांग्रेस के सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथी और यहाँ उपस्थित इस मैदान में आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, आरा बोरन गोबा बुहा मिश्रा मजियाड़ाम गुड़ित नायके को तेनवा सभार सटेरो लगी अडीडी सरहाव और गुनमना जुहार नमस्ते अदाब। ये उपचुनाव का सभा है और इस उपचुनाव में राज्य में जितने नेता हम सब लोग अभी फुर्सत में हैं, सभी लोग आपके इस मधुपुर विधानसभा में पहुंचे हुए, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग। हम लोग तो कम से कम झारखंड भर से ही हैं, कोई धनबाद से आया है, कोई बरी से आया है, कोई जामताड़ा से आया है, कोई गोड्डा से आया है, कोई तो जमशेदपुर से आया है। लेकिन हमारे विपक्ष के भाई का तो हम सुन रहे हैं कि यूपी वगैरह से भी लोग यहाँ आए हैं, यूपी बिहार से भी यहाँ पर विधायक सांसद लोग आकर के अपने प्रत्याशी के पक्ष में इधर उधर भटक रहे हैं, घूम नहीं रहे, ये भटक रहे हैं। मुझे लगता है सभी माननीय विधायकों ने लगभग सारी बातें आपको बता दी। हम संक्षिप्त में ही बात को रखना चाहेंगे और चूंकि
मुझे एक बहुत खूबसूरत अवसर इस उपचुनाव के माध्यम से मिला है, जो आमतौर पर ऐसा समय हमको नहीं मिलता, और वो समय है कि आपके इस विधानसभा में मैं बहुत अधिक समय 3-4 दिन से यहां पर हूं और सड़क मार्ग से आपके गली कूचे मोहल्ले विभिन्न प्रखंडों को देख रहा हूं, गांव को देख रहा हूं, खेत खलियान को देख रहा हूं। इस मधुपुर विधानसभा के लोगों से मिल रहा हूं, किसानों से मिल रहा हूं, नौजवानों से मिल रहा हूं, कई सामाजिक लोगों से मिल रहा हूं। और ये समय मेरे लिए इतना सदुपयोगी, उसको बनाने का हमारा प्रयास है। क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं इस भ्रमण के दौरान कि रांची में बैठने वाली जो सरकार है, उस सरकार की आंख यहां के ग्रामीण क्षेत्रों और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। आपकी सड़कें कैसी है, आपके गांव में बिजली पहुंची है कि नहीं पहुंची है, हमारे किसान भाइयों का हालत क्या है, हमारे महिलाओं का, नौजवानों का हालत क्या है, इन सब की जानकारी और यहां की दशा मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं। और मैं ये सोच रहा हूं कि जैसे चुनाव खत्म होगा, वैसे ही विधानसभा में जो भी चीजें आधी चीजें बची है, उसको तत्काल पूरा किया जाए। प्रचार प्रसार हमारे अन्य नेता लोग कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन मैं आपके इस विधानसभा का जायजा ले रहा हूं और मधुपुर विधानसभा के लोगों और मेरे बीच में एक पुल बनाने का हमने काम किया है, एक कड़ी बनाया है, और उस पुल का नाम है हफीजुल हसन, जिसको हमने मंत्री बनाया है। और इनकी आंखों से और इनके माध्यम से आप और हम सीधे तौर पर जुड़े रहेंगे। आपकी बात सीधे तौर पर हमारे कानों तक पहुंचेगा, कोई बीच में भाया मीडिया नहीं। आज बहुत सारे हमारे प्रतिद्वंदी इधर उधर कहां कहां घूम रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, तो हमको तो कभी रास्ता में भेटाया भी नहीं है। हम बोले चलिए आराम कीजिए, पिकनिक मनाइए, समय गुजार करके वापस हो जाइए, काम करने का जरूरत नहीं है, परिणाम सामने यहां दिख रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी अखबारों के माध्यम से पानी पी पी कर मुझे गालियां दी जा रही है। अच्छी बात है, लोग बोलते हैं गाली देने से उम्र बढ़ता है। खैर, धीरे धीरे हम लोग चुनाव के करीब पहुंच रहे हैं। हम बस आप लोग को यही बताने आए हैं कि उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, चुनाव इस देश का, एक लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व है, और उस पर्व के कर्ता धर्ता मतदाता होते हैं, आप सब लोग हैं।
और आप लोग अपने माध्यम से अपने बीच के एक चहेते को अपना मालिक बनाते हैं, अपना अगुआ साथी बनाते हैं। बरसों बरस तक हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब ने आपका नेतृत्व किया, आपका मार्गदर्शक किया। हाजी हुसैन अंसारी साहब एक ऐसा व्यक्ति जिसका भरपाई करना इस उम्र में, इस समय में तो नहीं हो सकता। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिस पर कोई एक उंगली नहीं उठा सकता। एक आंदोलनकारी, एक सीधा सरल व्यक्ति, आम लोगों के दिल में बसने वाला, आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज उनकी कमी को और उनके सोच को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये निर्णय लिया, आदरणीय गुरुजी ने ये निर्णय लिया, आदेश दिया कि हाजी साहब के काम को आगे बढ़ाने का काम और उसका जिम्मा हफीजुल हसन को सौंपा जाए। आदेश आदरणीय गुरुजी का जो दूरदर्शिता है, मुझे लगता है वो दूरदर्शिता का क्षमता वाला व्यक्ति झारखंड राज्य में कोई नहीं। आदरणीय गुरुजी जब कहते थे अलग राज होगा, तो लोग हंसते थे, लेकिन आज हम अलग राज में। यही हाजी हुसैन अंसारी साहब के बदौलत, आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में असंख्य लोग यहां आंदोलनकारी के रूप में, अनेक चेहरे खड़े। हमारे मुखिया जी यहां पर मंच का नेतृत्व कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। अनेकों मंच में बैठे लोग विभिन्न वर्ग के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोगों ने एक साथ इस राज को अलग करने का एक बेड़ा उठाकर हमें अलग राज बना करके दिया। आज राज संवारने की बात है। 20 साल से राज संवारने की बात को बोल बोलकर इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एन केन प्रकार ठग बग करके सरकार में बैठने का काम किया। कभी इस दल का विधायक को खरीद लो, कभी उस दल का विधायक को तोड़ लो और सरकार में चिपके रहो, यही काम हो रहा था। पैसे के बदौलत, धन के बदौलत विधायक सांसदों को खरीद फरोख्त करना भारतीय जनता पार्टी का पेशा बन चुका है। और आज उसी धन के बदौलत इस चुनावी मैदान में आया। लेकिन इनको याद आना चाहिए, बहुत ज्यादा समय नहीं बीता, 2019 के आम चुनाव में इस राज्य के लोगों ने इनके गाल पर ऐसा चमाटा मारा है कि डबल इंजन की सरकार आज औंधे में उल्टी हुई है। इन डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से 20 साल में तो ये लूट ही रहे थे, लेकिन जो 5 साल डबल इंजन की सरकार थी, 5 साल में जो खंजर यहां के लोगों के पीठ पर भोंका, उसका दर्द लोगों ने बर्दाश्त नहीं कर पाया और नतीजा यह हुआ कि आम चुनाव में उनको सत्ता से खदेड़कर यहां के आम लोगों की सरकार बनाने का काम किया। आज इस राज्य में आपकी सरकार है, आप बैठे हुए हैं और आपके अनुभव और आपके भावना के अनुरूप यहां पर काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार बनते ही यहां के किसानों का ऋण माफ किया गया। और यही वजह है कि इन बेईमानों ने जो 11 लाख राशन कार्ड यहां के गरीबों का डिलीट किया था, आपकी सरकार ने 15 लाख गरीबों को फिर से हरा कार्ड दे करके राशन देने का काम प्रारंभ कर दिया।
अनेकों ऐसी चीजें हमारे आपके बीच में जो प्रत्याशी खड़े हैं हफीजुल भाई, इनको हमने मंत्री बनाकर आपके सामने खड़ा किया है। अब आपको यह तय करना है कि आपको मंत्री को चुनना है कि एमएलए चुनना है। इसलिए आप लोग बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। लोगों को लगता कि हफीजुल प्रत्याशी बन गया, एमएलए बन के मंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, हमने तो बना करके आपके पास रख दिया है। आपको सिर्फ इसको और आगे बढ़ाने का काम करना है। और ये चुनाव में सिर्फ हमारे प्रत्याशी हफीजुल की ही जीत नहीं, अगर ये जीतेंगे, हमने छोटा सा प्रयास किया कि हाजी हुसैन अंसारी साहब का एक श्रद्धांजलि के रूप में हमने इनको मंत्री बनाया। अब सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आपको हर हाल में इसको विधायक बनाना पड़ेगा। यहां पर बहुत सारे लोग वोट मांगने के लिए आए हैं, प्रत्याशी बनकर के आए हैं, पता नहीं कहां से। ना वोट मांगने वाला का ठोर ठिकाना, ना कैंडिडेट का ठोर ठिकाना। बता देते हैं, गंगा शायद सुने हैं, क्या नाम है? गंगा नारायण जी है कोई यहां के प्रत्याशी, लेकिन गंगा के आसपास नहीं रहते, समंदर के आसपास रहने वाले गंगा। और आप लोग वोट दीजिएगा ना, गलती से वोट उधर चला गया तो आपका वोट गोवा का समुद्र में तैरता हुआ नजर आएगा, पता नहीं कौन मछली खा जाएगा। कहां डूब जाइएगा कुछ अता पता नहीं। हफीजुल यही जन्म लिया है और यही आपके कंधों पर यह मरेगा। तो इसलिए आप लोग चुनाव में इन चतुर लोगों से बचे रहिएगा। ये बिन पेंदी के लोटे लोग अपना ठिकाना नहीं है, दूसरे को ठिकाना देने चले। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लगता है कि आसमान से तारा तोड़ लाएंगे। तारा तो तोड़ लाए नहीं। आज की स्थिति झारखंड के नहीं, पूरे देश की बद से बदतर हुई पड़ी है। और दुर्भाग्य से देश का सत्ता इन्हीं के हाथों में। आज पूरा देश कोरोना से संक्रमित है और आज इस देश में संक्रमण का इतना बड़ा ग्रसित होना इन्हीं सरकारों का देन है। आज हम इतने मुसीबतों में फंसे पड़े हैं और पता नहीं किस दिन लॉकडाउन हो जाएगा, किस दिन आदेश हो जाएगा, लोग भूखमरी की स्थिति में आएंगे। आप याद कीजिए वो दिन जब पहली बार इन लोगों ने लॉकडाउन लगाया, मजदूरों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया, ट्रेन के पटरियों पर कटने के लिए छोड़ दिया, महिलाओं को सड़क पर बच्चे जन्म कर देने के लिए मजबूर कर दिया। कहां थे ये भाजपा के लोग? और आपको याद होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में अगर मजदूरों के साथ कोई मजबूती से खड़ा था तो वो आपकी सरकार थी, हेमंत सोरेन खड़ा था। ये नालायक लोग क्या कहते थे चुनाव के समय, लोकसभा के चुनाव के दौरान, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। लेकिन इन बेईमानों ने हवाई जहाज पर तो चढ़ाया नहीं, ट्रेन भी नहीं दिया, सड़क में भटकने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हमने कभी वादा नहीं किया, लेकिन यहां के मजदूरों को, हवाई चप्पल वाले मजदूरों को हवाई जहाज में चढ़ाकर उनके घर पहुंचाने का काम किया। हमने वादा नहीं किया था। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कहते हैं तो करते नहीं है, और हम लोग कहने पर विश्वास नहीं, करने पर विश्वास करने वाले लोगों में से।
कितनी बातें कही, कितनी ये बातें आपको याद दिलाऊं। सबके खाते में रुपया आएगा, हर साल करोड़ों रोजगार पैदा होगा, काला धन आएगा, फलना ढेकना चिकना दुनिया भर का, बैंक खाता खुलवा दिया, दूसरी तरफ बैंक सब डूब गया। लो, हाथी उड़ाने का काम करता है, ऐसे ऐसे काम जो लोग कभी सपना में भी नहीं सोच सकता। बड़ा अजीबोगरीब इन लोग का तमाशा रहा। सोना का थाली में ये लोग खाना खा करके अपने पूंजीपति साथियों के साथ पिकनिक मनाने का काम ये लोग किया है। अनेकों ऐसी चीजें। क्या हमें तकलीफ थी कि सरकार बनी, यहां के किसानों का ऋण माफ करने का निर्णय हमने लिया। आज इन लोगों ने पूरे देश के पैमाने में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3.5 करोड़ राशन कार्ड डिलीट कर दिया। और यही वजह था कि पूर्व की सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के मरा, लेकिन हमारे इस सरकार के कार्यकाल में पूरा देश के लॉकडाउन में भी हम लोग यहां एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर चलने वाले लोग, एक दूसरे का सहारा बन करके चलने वाले लोगों ने एक दूसरे को सहारा दिया। हमारी इस राज्य की महिला दीदियों ने गली मोहल्ला में, गांव में, पंचायत में, प्रखंड में खाना बना बनाकर गरीबों को मुफ्त खाना देने का काम किया। अपनी जान हथेली भी देकर यह काम किया, लेकिन इनकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं टपका। कहां थे ये लोग प्रत्याशी, कहां थे ये वोट मांगने वाले? पूछिए इनसे। ये लोग मधुपुर झारखंड को एक चारागाह बना लिया है। इनको लगता है कि अब झारखंड जो खनिज संपदा अनेकों संसाधनों से भरा पूरा है, यहां के लोग सीधे और सरल हैं, कैसे यहां पर अपना पैर जमाया जाए और इधर उधर से आकर के यहां पर अपना हमारे गरीब गुरबा लोगों पर अत्याचार करने का काम करता है। आज इसीलिए हमको अपना वैसा व्यक्ति चाहिए जो आपके बीच में 24 घंटा रहता हो, आपके आसपास घूमता हो, आपके दुख दर्द को जानता हो, पहचानता हो। और मुझे लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा जितना करीब झारखंड के लोगों के करीब रहता है, शायद ही ये लोग आपको कभी दिखाई दे। ये अखबारों में, टीवी में, पोस्टरों में जरूर दिखेंगे, लेकिन वास्तव में ये दिखने वाले लोग नहीं है। आप जैसे चुनाव बीतेगा तो आप देखिएगा, कहावत है ना, गधे का सिर से सिंह गायब हो गया, उसी टाइप का गायब हो जाएगा। एक भी आदमी आपको नजर नहीं आएगा। और आज हमारे लोग, हमारे सिपाही, हमारे नेता, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे महामारी हो, हमेशा आप लोग के लिए सिपाहियों की तरह काम किया है। आज हाजी हुसैन अंसारी साहब बीमारी से नहीं मरे, आज इस कोरोना ने उसको निगल लिया, क्योंकि वो आपके बीच इस संक्रमण में भी हेडक्वार्टर छोड़ करके गांव के इर्द गिर्द घूमा करते थे। हम लोग उनको मना करते रहे कि आप बुजुर्ग आदमी है, अभी आप ज्यादा मत घूमिए, अभी वैश्विक महामारी चल रही है, लेकिन वो मानने वाले नहीं। अंततः उसको इस कोरोना ने अपने चपेट में ले ही लिया। एक हमारा और विधायक मंत्री जगन्नाथ महतो जी अभी चिन्मय जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वो भी यही काम करते थे। पूरे कोरोना काल में लोगों के बीच में जा जाकर के लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं, किसको अनाज बट रहा है कि नहीं, कैसा गांव का लोग है, यही देखने जाता था। और अंततः बेचारा वो भी इस लपेट में आ गया।
आज इनसे पूछिए, इनका कौन एक भी नेता बता दे जो आपकी सेवा करते करते कोरोना के जंग में अपना जान दिया हो। एक भी नाम नहीं बता सकता। एक भी व्यक्ति का नाम बता दे तो हम मान जाए। अभी ना जाने कितने हमारे लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं। अभी तो और दूसरा लहर चल रहा है। इसलिए साथी, लोग खुशी के समय सबको नजर आएगा, दुख के घड़ी में कोई नजर नहीं आता है। अगर दुख के घड़ी में आपको कोई दिखाई देगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोग आपके सामने खड़ा नजर आएगा। हम लोग सदियों से, हम हमेशा, हमने तो आदरणीय गुरुजी के कार्यकाल को देखा, उनके पूरे राजनीतिक इतिहास हमारे सामने। आज उन लोगों ने हमें इस तरीके से तपाया है, इस तरीके से निकाला है कि आज हम लोग उनके मार्गदर्शन पर आज इस राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। आज इसीलिए साथी, ऐसे लोगों से बचने के लिए, ऐसे चालाक चतुर लोगों का पहचान के लिए आपके पास बताने आए हैं। भाई के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, पैसे के बदौलत आपसे वोट लेने का काम करेगा। वोट कभी भी पैसा से बेचने का काम मत कीजिएगा। जो वोट बेचता है उसका वोट इन लोग बाजार में भी नीलाम लगा देगा, नीलामी कर देगा। होनाते आबोरेन गोबवा बोया मिश्रा मजियाराम को आपेसन खोनो नेहर कि नवाद उपचुनाव कांता बना आबोरेन हाजी साहब आबोतलारे बनुया बोंगा तलाए न, लेकिन उनिया कभी लहा से निधि लगी उन्हीं रेन के कोड़ा हाफिज बाबूले तिंगू का दिया, मंत्री होले बनाव का दिया। आदित मंत्री तोबे के ताए न जब आप एमएलए पे बिनाव कते पे भेजाएगा। उन्हें मेनते नवा चुनाव रे आलोबन गड़बड़ा मा जाय जुग आबो आसार उबुल रे बन तिंगू काना और बन केटे जकाना नीत राज बिगार बाद 20 बछर परे नीत नवा चोट मची रे बन दुड़ू काना नीत ओना मची आबो तीन खन आलो को आरो को हांते नोते दीमा उनाते ओंडे केटे ते बिद हुआ आरो जस्ती विधायक बनाओ नीत में आबो मेजोरिटी रे मेना बन गया। लेकिन ओना खोनो जस्ती आज पूरे अलग राज्य के बाद पहली बार इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और ये बोलते हैं सरकार गिरा देंगे। हम तो बोला है, इन लोगों ने चुनौती दी है कि मधुपुर जीतेंगे, झारखंड सरकार गिराएंगे। ऐसा ना हो कि मधुपुर चुनाव के बाद भाजपा ही साफ हो जाए, यह भी हो सकता है। आज खैर हम इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते। हम इस राज्य की जनता के उनके भावना, उनके साथ, उनके निर्णय के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए 17 तारीख का दिन याद रखिएगा। 2 नंबर ईवीएम मशीन, तीर धनुष छाप, हमारे यूपीए गठबंधन के साझा प्रत्याशी के रूप में सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हफीजुल भाई, हालांकि जब हम मधुपुर में नहीं थे, रांची में थे, तब पता चला यहां बहुत सारा नेता आया हुआ है। हम बोले लगता है कि ये लोग मधुपुर को और यहां के लोगों को बहकाने का कोई कसर नहीं छोड़ेगा और ये चुनाव में गड़बड़ी करने का काम करेगा। लेकिन जब हम यहां आए उसके बाद यहां का तो मंजर ही कुछ और दिख रहा है। यहां तो ये स्थिति है कि जहां मैं प्रोग्राम में जाता हूं
वहीं हर दिन हमें 2 तारीख का परिणाम दिखाई देता है। और मुझे लगता है ये उपचुनाव के माध्यम से हमारे विपक्षियों को वो तमाचा लगने जा रहा है जो आने वाला समय में पूरे 5 साल तक उनका कान गूंजता रहेगा। अभी एक बात थी, बहुत थोड़ा सावधानी से आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि चुनाव करीब आते आते हमारे बीच कुछ खुशियों का त्योहार भी आने वाला है। हम लोगों का चुनाव के पहले ही रमजान भी शुरू हो रहा है और साथ साथ में रामनवमी का भी हमारा महत्वपूर्ण त्योहार आ रहा है और साथ साथ में सरहुल भी आ रहा है। क्या कमाल है, तीनों एक साथ। और ये संयोग की ही बात है कि चुनाव भी है और ऐसे त्योहार भी है, लेकिन ये लोग त्योहार के नाम पर यहां पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का कुछ चेष्टा करेगा। लेकिन हम अपने ऐतिहासिक चीजों को, यहां के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई का ये नारा को इतना मजबूती के साथ बुलंद करें कि सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब इस चुनाव के माध्यम से हम लोग दिखें। ये लोग कभी देखिएगा हिंदू को हिंदू से लड़वा देता है, कभी मुसलमान को मुसलमान से, आदिवासी को आदिवासी से, सिख को सिख से, ईसाई को ईसाई से। ये लोग हमेशा फूट डालो और राजनीति करो के फार्मूला पर काम करता है। लेकिन दुनिया भी बहुत अजीब है, जब जब ऐसे विचार वाले लोग पनपते हैं तो दूसरे तरफ कुछ ऐसे विचार वाले भी लोग पहुंचते हैं जो ऐसे बुरे ताकतों का सर कुचलने का काम भी करता है। तो इस बार आप लोगों का जिम्मा है, इस बार आप लोगों को इसका जवाब देना है कि इन लोगों के बहकावे में ना आए और इस चुनाव महापर्व को इस तरीके से मनाए जैसे हम रमजान और सरहुल और हम रामनवमी मनाते हैं, उसी खुशियों के साथ हम इसको भी मनाएं और हर व्यक्ति को शरीक करें। हर घर से कोई भी घर में वोट न रहे और इतना बटन दबाइए कि इसका जो टे का जो आवाज है, दिल्ली में भाजपा के लोग जो गद्दे में बैठते हैं उनका कान फटका, पर्दा फट जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ और थोड़ा समय का सदुपयोग करते हुए थोड़ा सड़क मार्ग का भी हम उपयोग करेंगे ताकि हम आपके क्षेत्र को देख पाए। हमारे बीच में जो हमारे इतने बड़े बड़े नेता लोग हैं, इरफान भाई तो हमारे यो शेर है कि एक तरफ हमारा 80 विधायक अकेले ही विधायक और अकेले जी भी है, अकेला यादव जी भी है और माननीय हमारे पूर्व विधायक लोग काफी सारे लोग हैं। सभी लोग को आप लोग के बीच में है। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करना चाहता हूं। सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार। तो सीधी तस्वीरें आप मधुपुर